जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि हाल ही में एक अपडेट आया था, लेकिन हम उसके बारे में बता नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो हम आपके पास आए हैं वही अपडेट और एक बार हल्की सी बेसिक जानकारियां लेकर। और ठीक है, बेसिक जानकारियां इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो साथी हमारे अभी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पुरानी वीडियोस की आइडिया नहीं होती है, तो हम इसलिए एक बार फिर से बेसिक कवर कर देते हैं। ठीक है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र शासन की एक योजना है जिसके तहत 2,000 रुपये की 3 किश्त यानी कि साल में 6,000 रुपये मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा सारे किसान भाइयों को दी जाती है ना। वह भूमि जिस पे खेती होती होगी उस जमीन के एवज में खेती के उपकरण और खेती के बेसिक सहयोग हेतु, बेसिक कामों हेतु 2,000 रुपये हर 4 माह में साल में 3 बार केंद्र शासन देती है। ठीक है, इसके संबंध में ये देखिए इस तरीके की हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, ये सर्कुलर वाला है ना, यहाँ से अपन सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से सर्कुलर हम बता देते हैं, पहले हम जो अपडेट है वो बता दें। तो जो हमारा अपडेट आया है वो ये है, एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन है ना, और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर की स्टेटस। तो किसके लिए ये आया है ये समझ लें अपन। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, किस पे, ये वाले स्टेटस पे जाना है, केवल क्लिक करना है और यहाँ से आप इसके आधार नंबर पे डालेंगे। जैसे आधार नंबर डालेंगे और आपको पता चलेगा कि ये रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड है मतलब कि इसको जो इसने पंजीयन किया था या ऑनलाइन पंजीयन करवाया था उसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया। तो क्यों रद्द कर दिया गया पहले हम वो समझ लें। तो ये देखिए, शासन के जो निर्देश थे उसके हिसाब से जो पंजीयन हुए हैं है ना 2019 के पहले 2019 के पहले के पात्र किसान हितग्राहियों के वो पंजीयन जो है, ये जो पत्र दिए हुए इनके तहत इसको अपात्र करना था और इनको रद्द कर देना था। ठीक है, ये देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सरकार का पत्र है। 1 फरवरी 2019 से योजना लागू की गई थी जिसमें साफ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ठीक है क्या कर रहा हो, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो जिसकी खेती की भूमि, उसको 1 दिसंबर 2018 की स्थिति में क्या मिलेगा, 2,000 रुपये प्रति 4 माह के हिसाब से साल में 3 किश्त के हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए ये दिया हुआ है और इसमें और भी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, हिंदी में भी ये उपलब्ध है इसी वेबसाइट पे। तो ये तो बेसिक बात थी जिसको बाद में शासन ने 18 फरवरी 2019 के पत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश पे लागू कर दिया। उसके बाद जो समझने वाली बात थी, जो 7 जून 2019 को पत्र आया था उसमें इन्होंने जो 2 हेक्टेयर का बाउंडेशन था वो खत्म कर दिया और जो कट ऑफ डेट थी पहले 1 दिसंबर 18 थी उसको 1 फरवरी 19 कर दिया। यानी कि जिसके पास 1 फरवरी 2019 की स्थिति में जमीन पे नाम होगा वो इस योजना के लिए पात्र है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये वाला पत्र 31/7/2020। इस पत्र के हिसाब से यदि कोई किसान क्या कर रहा है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फॉर्म भरता है तो उसको वहाँ से फॉर्म को क्या है उसका डेटा लेकर किससे भरना है, सिटीजन इंटरफेस से भरने की तैयारी थी। ठीक है, और पीएम किसान पोर्टल पर जो डेटा था जो स्वपंजीयन यानी सेल्फ रजिस्ट्रेशन से भरा जा रहा था उसको सारा से भर के क्या करना था, निरस्त। ठीक है, तो फिर उसी के संदर्भ में ये देखिए ये पत्र आया था 8 मार्च 22 को। फिर 8 मार्च 22 को एक और पत्र आया था जिसमें क्या बताया गया था, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की सुविधा के संबंध में और स्वपंजीयन कृषकों के संबंध में। ठीक है, तो इस तरीके से रिजेक्ट बता रहा था। अब क्या हुआ, फिर 7 अक्टूबर 2024 को एक और पत्र आया जिसमें उन्होंने बताया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही अब पीएम किसान के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या डालना है, आधार नंबर जिसका रिजेक्ट है ना, जैसे ये जो आपको दिख रहा है रिजेक्ट वाला, इस किसान का आधार नंबर उठाकर हमको क्या करना है, यहाँ पर डालना है और कैप्चा डाल देना है। सर्च करेंगे इस तरीके से, आधार नंबर और कैप्चा डाल के सर्च कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से इसका पंजीयन मिल जाएगा। अभी पंजीयन में कभी कभी 3 नाम 4 नाम भी दिख सकते हैं और 1 नाम भी दिख सकता है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका स्टेट मिल गया और मोबाइल नंबर। हम यहाँ पर जाकर इसका क्या चेंज कर सकते हैं, स्टेट। ये देखिए ये हमने स्टेट चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर हमने नया डाल दिया और गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरीके से वो बोल रहा है कि ये मोबाइल नंबर लिंक है। हमने मोबाइल नंबर चेंज किया, फिर देखा तो फिर मोबाइल नंबर लिंक है, तो हमने क्या किया और फ्रेश नंबर डाला।
तो जैसे ही फ्रेश नंबर डाला, इसमें क्या आ गया कि इसकी फार्मर आईडी जनरेट नहीं है। यानी कि अब पीएम किसान का जो फॉर्म भर रहे हैं या अब जो अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट वाले फॉर्म के लिए भी पीएम किसान आईडी, वो फार्मर आईडी का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये देखिए, ये क्लिक किया एडिट पे, ये देखिए गेट ओटीपी, यहाँ पर ओटीपी चला गया मोबाइल पे। मोबाइल की ओटीपी हम डाल देंगे, वेरीफाई कर देंगे। जैसी ओटीपी डालेंगे वो हमसे पूछ रहा है जमीन का प्रकार, ठीक है, या पंजीयन का प्रकार। तो हम क्या पंजीयन में ये चुनते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद रिकॉर्ड में आया हुआ नाम, या 1 फरवरी 2019 के बाद के अभिलेख में किसी किसान का नाम दर्ज होगा। तो जिसका नाम दर्ज हुआ है इस डेट के बाद, उसका पंजीयन इससे करेंगे। ठीक है, तो एक इस तरीके का मैसेज आता है, केवल पॉपअप मैसेजेस को क्लोज कर दीजिए। इसका कहना है कि 1 फरवरी 2019 के बाद, है ना, किसी भी रीजन से मृत्यु के अलावा कोई भी व्यक्ति अपात्र है इस योजना के तहत। फिर ये देखिए, ये हमने जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक किया तो आधार का ओटीपी आ जाएगा। यहाँ से आधार का ऑथेंटिकेशन कर देंगे, यानी कि हम आधार की अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है, अनुमोदन दे रहे हैं। फिर ये जो है कंसेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पे ये प्लीज गिव योर कंसेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक कंसेंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप पढ़ लीजिए। फिर यहाँ से आधार ऑथेंटिकेट करिए। जैसे आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, वो आपका क्या पूछ रहा है, वो आपका ये बेसिक डिटेल उसने दे दिया, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी सब दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या डालना, मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड। तो हमने मैरिड चुना। जैसे मैरिड चुनेंगे तो वाइफ, जेंट्स का भर रहे हैं तो वाइफ का नाम आ जाएगा, लेडीज का भर रहे हैं तो हस्बैंड का नाम पूछ लेगा। ठीक है, उनका नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर और डेमो ऑथेंटिकेशन अप्रूव करना। इस पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन हाईलाइट हो जाएगा। डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है वो, ये देखिए, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन है, ग्रामीण क्षेत्र का है, क्योंकि इसकी फार्मर आईडी बनी हुई है। ठीक है, सिंगल है कि जॉइंट है, शामिल खाता है कि सिंगल खातेदार है, ये जमीन की जानकारी और ये खसरा नंबर की जानकारी। ठीक है, मतलब किस किस का नाम है, फार्मर की जानकारी और खसरा नंबर की जानकारी। फिर अब हमको क्या करना है, यदि हमने सिंगल किया है, ज्वाइंट किया, तो हमको इन सारी जमीनों में से एक जमीन इस व्यक्ति के नाम पे लिंक कर देनी, जिसको इस योजना से लाभ लगातार मिलता रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो इन सभी रकबों में सबसे ज्यादा रकबा है उसको हमने इसके नाम पे कर दिया। ठीक है, देखिए, मतलब इसको इससे लिंक कर दिया। अब इस जमीन पर, इस एरिया पर इस व्यक्ति को क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं लैंड डिटेल्स में। यदि पट्टा या एफआरए की है तो यहाँ पर उसकी जानकारी लिख के डायरेक्ट अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर क्या कर देंगे, नो कर देंगे। और यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, तो अब जैसे कि हमने आपको पुराना सर्कुलर दिखाया था, उसमें साफ बोला है कि 1 फरवरी 2019 के बाद यदि रिकॉर्ड में नाम है तो ही वह इस योजना के लिए पात्र है। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए, लैंड ट्रांसफर डिटेल में हम गए, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, डेथ ऑफ फादर, मदर या गार्जियन। इसमें से एक को सिलेक्ट किया। फिर लैंड वेस्टिंग डेट, यानी जिस दिन अपने नाम पे भूमि आ गई है वो डेट हमने यहाँ डाली। और फिर कंसेंट दिया, ये वाला जो डिक्लेरेशन है यही कंसेंट है, ये कंसेंट दिया। ये देखिए, इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, इस तरीके से हमने सबमिट कर दिया और इस तरीके से इसकी जानकारी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। जिसका हमने डेथ चुनेंगे उस व्यक्ति का आधार नंबर चाहिए या और उस व्यक्ति का नेम चाहिए। ठीक है, और हो सके तो आधार के अनुसार उसका नाम लिख देंगे। जैसे ये लिख के डेमो ऑथेंटिकेशन फिर से इसमें करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अप्रूवल के लिए चला जाएगा। कहाँ पर जो प्रोसेस है उसकी, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लिया कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब जो हमने सर्कुलर आपको दिखाए थे वो सर्कुलर उपलब्ध है ऐसे। ठीक है, ये देखिए, यह पीएम किसान योजना, इस पे हमने क्लिक किया, ये आ गया आपका पीएम किसान योजना। ये लेटर सर्कुलर जो हमने आपको दिखाए थे वो सारे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये। ठीक है, और बाकी सबसे पहले हम स्टेटस देख लेंगे। यहाँ से मेन स्टेटस देख लेंगे, यहाँ से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको एडिट कर देंगे। ठीक है, एडिट करके हम अपडेट कर सकते हैं जो डेटा हमारा रिजेक्ट हो गया था उसको। और ये देखिए, ये हैं सारे सर्कुलर्स, इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक हमने शेयर कर दी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर पाएंगे, इसको डिटेल को देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम इसके पंजीयन को देख पाएंगे और इस पे हम काम कर पाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे किसी और अपडेट पे, तब तक आप इनको जो भी रिजेक्ट वाले हैं इनको काम कर लीजिए, है ना। ये आप देख सकते हैं इस सारे पत्रों को हमने एकजाई करके इसमें लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये। ठीक है, इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि शासन के ही निर्देश थे रिजेक्ट करने के और शासन दोबारा करवा रहा है, तो इसमें आराम से आप रजिस्ट्रेशन अपडेट कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है अभी कि आप केवल और केवल 1 फरवरी 2019 के बाद मृत्यु के आधार पर पंजीयन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते रहे और कोई समस्या है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसका भी निराकरण करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।